Hello students, it's the 11th video of this chapter, integrals. Today we will discuss some important properties of definite integrals. Okay. Now the first property is integral a to b fx dx is equal to a to b ft dt. Easily we can solve this. It follows directly by substitution x equal to t. If you will substitute x equal to t in this part, you will find this. चलिए एक बार देख लेते हैं. If you find the integral of this function is fx, okay, then you will write like this. Apply upper limit fp minus apply lower limit. Here, if we find the integral ft, okay, apply the limit, upper limit and lower limit, you will find fp minus fa. देखिए left hand side is equal to right hand side. Okay, now the second property is to a to b, lower limit and upper limit is b. If the function is this, dx is equal to minus b to a. Sometimes you have to change the upper limit into lower limit and lower limit into upper limit. तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी. ठीक है, अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज करते हैं तो हमें माइनस साइन यूज करना पड़ेगा. अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ. सपोज f, कैपिटल F be antiderivative of this function. Okay, this is the antiderivative of this. Then a to b fx dx is equal to fp minus fa. Okay, if कॉमन माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो fa माइनस fp ये आएगा. देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन है. देखिए ये माइनस साइन हमने ये लगा दिया और ये किसको करेगा, लिमिट चेंज हो गई. देखिए ये हो गया b टू a, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, अपर लिमिट है और ये क्या है, लोअर लिमिट है. तो ये इस तरीके से आपका फंक्शन आ गया. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई किस तरीके से हम लिमिट चेंज कर. हाँ, इसका एक पर्टिकुलर केस और है. देखिए इसमें क्या हो सकता है, पर्टिकुलर केस है. पर्टिकुलर केस में क्या है, सपोज a टू a लिमिट है और fx dx है, तो सिंपल क्या आंसर आएगा, 0. क्यों, सपोज कैपिटल F इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, देन you will get here fa, you will get here fx, then you will apply the upper limit and lower limit, you will find fa minus fa is equal to 0. Clear? Now the third and very important property is, if the function is a to b, if you are going to find the integral a to b fx ds, the property is a to c fx dx plus c to b fx dx. कहने का मतलब है सिंपल, अगर आपको इसको ब्रेक करना पड़े, लेकिन देखिए अब जो लोअर लिमिट है जहां से शुरू हुआ, ये देखिए a और ये देखिए अपर लिमिट यहाँ पर ही खत्म होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम यूज करते हैं तो जरा आप ध्यान दें, a टू b fx dx, you will find fp minus fa. Okay, for a to c fx dx, then you will find fc minus fa, and for this c to b fx dx, you will find fp minus fc. Okay, now
if we will add these two, equation number 2, 3 and this is 1. Okay. If you will add equation number 2 and 3, then what will you find? ये देखिए FC नेगेटिव है, ये FC पॉजिटिव है, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो FB माइनस FA आया. ठीक है, एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3 क्या फाइंड करा आपने? A to C fx dx प्लस C to B fx dx, आपको रिजल्ट मिलेगा FB माइनस FA, जिस A to B fx dx. ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्लियर? अब देखिए इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है, देखिए इसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखा दिख रहा है, ये एनसीईआरटी बुक से हमने क्वेश्चंस लिए हैं. तो देखिए -5 to 5 ये लिखा है x प्लस 2 dx. इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि -5 से 5 में ये अपने नेचर को चेंज करता है. ठीक है ना. मॉड x की डेफिनेशन क्या है? मॉड x जब आप सॉल्व करते हैं तो मॉड x के लिए जब आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेशन आती है मॉड x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस f इफ x इज लेस देन 0. ठीक है, तो यानी कि 0 पे ये चेंज हो रहा है प्लस से माइनस में. इसी तरीके से इसमें भी होगा. तो देखिए इसलिए हम इसको डायरेक्टली -5 से 5 के लिए सॉल्व नहीं कर सकते. मतलब ये फंक्शन क्या होगा? ब्रेक होगा. x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx. अब हमें ये देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक ये पॉजिटिव हो, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव. तो इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ. आप ऐसा करिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखिए, तो x इक्वल टू क्या होगा? -2. यानी कि -2 से चेंज होगा. मतलब -5 से इसे ब्रेक कर दीजिए -2 तक, और -2 से ब्रेक कर दीजिए इसको 5 तक. मतलब देखिए लोअर लिमिट -5 है, और जो फाइनल जो आ रहा है अपर लिमिट वाला पार्ट वो देखिए 5 है. तो -5 to 5, तो इस तरीके से ब्रेक होता है. ये सिंपल ये तरीका आप याद रखिए, कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा. अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये नेगेटिव होगा ये पार्ट, ये पॉजिटिव होगा. अगर आपको कंफ्यूजन हो गया कि ये नेगेटिव कैसे आया पॉजिटिव कैसे आया, तो मैं आपको इसके लिए भी एक तरीका बताता हूँ. -5 से -2, -5 से -2 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लीजिए. सपोज -5 से -2 के बीच में हमने ले लिया, अरे भाई -5 से लेके -2 के बीच में कोई नंबर लेंगे तो -3 आ गया ना. सपोज -3. अगर मैं यहाँ -3 रख दूं तो -3 प्लस 2 क्या होगा? -1. तो ये नेगेटिव का पार्ट हो गया. ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम लोग यहाँ वेरीफाई करते हैं. -2 to 5, -2 to 5 के बीच में कोई भी नंबर आप ले लीजिए. सपोज मैंने 0 ले लिया. इफ आई पुट 0 हियर, तो 0 प्लस 2 आया. 2 इज पॉजिटिव, तो देखिए पॉजिटिव पार्ट. सिंपल, आपको समझ में आ गई बात. अब देखिए माइनस, सिंपल, x का इंटीग्रेशन ऑफ x इज x² 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज 2x. लिमिट इज -5 to -2 प्लस x² 2 प्लस 2x एंड लिमिट इज -2 to 5. ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन को जब आप कर रहे हैं सॉल्व, अब हमें क्या करना है? सिर्फ आपको ये करना है, आपको ये पुट करना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट. ठीक है, इसको अपर लिमिट आपने पुट किया, माइनस साइन यहाँ लगा रहने दीजिए. अपर लिमिट जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये ऐसे आ गया 4/2 -4, और उसके बाद जब लोअर लिमिट रखेंगे इधर माइनस का साइन लगाएंगे, और 25/2 आ गया प्लस 10, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए. अब 5 इसमें पुट करिए तो कितना आएगा? 25/2 प्लस 10 -4/2 प्लस 4. ये लीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा? देखिए पूरे को अगर मैं ओपन कर दूं ना एक साथ, तो ये आएगा -2 प्लस 4 प्लस 25/2 -10 प्लस 21/2 प्लस 14. यानी सब कैंसिल आउट हो गया. 6 प्लस 46/2 हो गया. यानी कि ये आंसर आपका 29 आ गया. ओके, ठीक है. देखिए अब
एक क्वेश्चन मान लीजिए ये है 6th क्वेश्चन। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, -2 to 8 लिखा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए -2 to 8 का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, x - 5 = 0 आप रखिए। तो x = क्या आया 5, यानी कि 5 से ही चेंज होगा। मतलब आप क्या करिए 2 to 5 f(x) dx, मतलब ये x - 5 यहाँ लिखिए प्लस 5 to 8। ठीक है, इस तरीके से इसको ब्रेक कर दीजिए। ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। आप 2 से लेके 5 तक के बीच में कोई वैल्यू रख के देख लीजिए। देखिए 2 से 5 के बीच में क्या वैल्यू होती है 3। अगर मैं यहाँ 3 रखूँ, 3 - 5, 3 - 5 यहाँ रखूँ तो कितना आएगा माइनस, तो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये हो गया। अब देखिए आप ही कहेंगे भाई ठीक है ओके, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, x³ - x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या होगा, आप इसको सॉल्व करिए। x तो ये हो गया x² - 1 = 0। तो क्या आया x -1 और x + 1। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 0, एक वैल्यू आ रही है -1, एक वैल्यू आ रही है 1। मैंने इसे ऐसे क्यों रखा, जिससे कि -1 पहले आता है ना नंबर लाइन में, उस तरीके से लिखा। तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, -1 to 0, फिर हम करेंगे 0 to 1 और फिर क्या करेंगे -1 to 0, 0 to 1। ठीक है ना, इस तरीके से आप ब्रेक करिए। और 1 से लेके 2, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ तक है, देखिए क्वेश्चन देखिए 2 तक है ना, ये देखिए ये वाला 2 तक है ना, ये देखिए 6th के बाद ये जो क्वेश्चन है 2 तक है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आप इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि भाई कौन सा पार्ट पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो देखिए ये पार्ट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। समझ गए आप बात। और सभी में आप वो रख देंगे x³ - x dx। ठीक है, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का फैसला अभी अभी मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं। पॉजिटिव क्यों होगा, ये -1 और 0 के बीच में आप कोई एक वैल्यू ले लीजिए, -1/2 ले लीजिए। और -1/2 जो वैल्यू आप इस फंक्शन में रखेंगे, -1/2 वैल्यू इसमें आपने रखी तो कितना आएगा, -1/2 रखने से आएगा -1/8। -1/2 रखा तो कितना हो गया, प्लस का 1/2 हो गया। तो देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। बस इस तरीके से डिसाइड कर लिया साइन का। अब देखिए एक प्रॉपर्टी हमें करनी है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, a to b f(x) dx = a to b f a plus b minus x dx। ओके, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो देखिए लेट a plus b minus x = t suppose। ओके, then dx = dt minus dx = dt। लिमिट का सोचिए, when x = a, देखिए when x = a, आपने यहाँ a रखा, a से कैंसिल हो गया तो t कितना आया, t = b। when x = b, then put here x = b, b से b कैंसिल होगा तो t की वैल्यू क्या हो गई, a। तो समझने वाली बात इसमें ये आ गई कि ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें जब हमने वैल्यू रखी तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, b2 है और ये हो जाएगा f a प्लस b माइनस t dt। मतलब ये जो क्वेश्चन था a to b f(x) dx, आपने क्या किया, x की वैल्यू अगर मैं इसे t के फॉर्म में रख रहा हूँ तो अगर मैं x की वैल्यू रखूँ तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी माइनस टी आ जाएगा ना। मतलब ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ऐसे समझ लीजिए। और dx ये क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, तो माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज कर दूँ a to b कर दूँ तो माइनस साइन ये एडजस्ट हो गया, प्लस हो गया। ठीक है ना, अभी हमने प्रॉपर्टी में इसमें सीखा था ना, ये हो गया a प्लस बी माइनस टी डी टी। ओके, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं a to b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये कैसे लिखा हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी था ना a to b f(x) dx। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी भाई, ये देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, ये वाली देखिए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी f(x) dx a to b =
ए टू बी एफ टी डी टी। तो सेम क्वेश्चन यहाँ हो गया, बस टी की जगह क्या हो गया एक्स आ गया। ये देखिए ये वाला, ठीक है। अब एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी अलग नहीं है, वो इस यही प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसमें फ़र्क क्या है, 0 टू अभी मैं समझा देता हूँ। इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए आपको समझ में आ गई होगी ये बात। यहाँ 0 है, इधर ए है, तो अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करूँ यहाँ, देखिए अगर मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ या ए प्लस बी, लेकिन हमारा एक पार्ट क्या है 0 है, इधर ये 0 है मान लीजिए, या ये 0 है, तो क्या होगा, ये सीधे सीधे अगर यहाँ मैं 0 रख दूँ, यहाँ ए प्लस बी मतलब ए की जगह 0 है ना, तो मैं यहाँ 0 रख देता हूँ, और बी की जगह क्या है इधर ए है, ए तो माइनस है, तो देखिए ये ए माइनस एक्स आ गया इधर, तो देखिए ये आ गया यहाँ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, वही है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अब आप देखिए, अब क्वेश्चंस जो थे हमारे पास, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया था, ये देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो देखिए ये क्वेश्चन ये है 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई कॉस स्क्वायर एक्स तो हमने सॉल्व किया है इंडेफिनेट में, उसमें हम लोग करते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, उसके बाद उसको चेंज करते हैं, आपने किया था ना एक्सरसाइज में। अब अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, प्रॉपर्टी क्या है 0 टू पाई बाई 2, यानी कि मैं फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ 0 टू पाई बाई 2, मतलब ए की जगह पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, मतलब ए की जगह पाई बाई 2 आ गया। तो आप ये देखिए ये क्या बन गया 0 टू पाई बाई 2, तो ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। मतलब ये क्वेश्चन था, इसको मैंने अगर ऐसे सॉल्व किया, इसमें प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी लिख भी दीजिएगा ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये क्वेश्चन था हमारा ओरिजिनल और ये सॉल्व हो गया है, मतलब दोनों आई है ना, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। तो ये देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर एक्स और ये कितना था साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया डी एक्स, तो कितना आ गया आप देखिए 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया 1 डी एक्स, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स, वैसे लगाएंगे हम पाई बाई 2 0, ठीक है। तो देखिए इसको आपने जब किया तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2 आया और इसका 1 बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 इज योर आंसर, ओके। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक और क्वेश्चन है इसमें से ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया, सपोज मैं अभी आपको सिखाने के लिए थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ लिख के जरा आपको बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है 0 टू पाई बाई 2, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से करते जाइए। साइन रेस्ट पावर 3 बाई 2x अपॉन साइन रेस्ट पावर 3 बाई 2x प्लस कॉस 3 बाई 2x dx, ओके। सपोज ये i इज इक्वल टू, हमने क्या किया इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो क्या हुआ 0 टू पाई बाई 2, इसमें आपने लिखा साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ओके। ये कितना हो गया साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेस्ट पावर 3 बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ओके। अभी क्या बनेगा देखिए 0 टू पाई बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस पावर 3 बाई 2 एक्स आ गया, ये डी एक्स चली रहा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 3 बाई 2 एक्स कॉस का हो गया साइन एक्स, ठीक है। अब आप देखिए ये हमारा क्वेश्चन था और ये रिड्यूस हो गया है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, तो देखिए इसको अगर आप ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 2i, और इसको जब आप ऐड करेंगे इसको और इसको, तो देखिए इन दोनों का क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो एलसीएम जब आपने लिया तो इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए, एलसीएम में तो कोई चेंज आने वाला नहीं, ठीक है, इसे लिख दो। और ये ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर, देखिए ये इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का
डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया साइन 3/2x प्लस कॉस पावर 3/2। अब देखिए न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर देखिए दोनों सेम है, तो यानी कि कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आपका क्या आएगा, ये आएगा सिर्फ 1 dx, ठीक है, और 0 to π/2 तो चल ही रहा है, और 1 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ गया x π/2, ये लिमिट है 0 to π/2। जब आप इसको लिखेंगे 2y इज इक्वल टू π/2, उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू कितनी आएगी π/4, यानी कि ये सॉल्व होकर क्वेश्चन ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये देखिए ये आप करेंगे, जैसे ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स और नीचे रूट एक्स प्लस π/2, आप इसमें रखेंगे π/2 तो रखेंगे π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस, इससे ये हो जाएगा कॉस और ये वाला हो जाएगा साइन, ठीक है। जब आप सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ देखिए ध्यान से, अगर आप इसमें ऐड करेंगे सेम सिचुएशन ही बनेगी, मतलब इधर जो 3/2 है या 1/2 है, थर्ड क्वेश्चन जो आप लिखा हुआ है ना उसमें क्या होगा, वो यहाँ जो है कौन सा क्वेश्चन है वो थर्ड, ये सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये 1/2 है, इधर 1/2 है, तो ये तो सेम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका आंसर भी यही आएगा π/4, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसके बाद अगर मैं और एक क्वेश्चन लूं तो मैं ये ले सकता हूँ 17th क्वेश्चन। देखिए एक बार मैं आपको ये और बता दूं, 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन में क्या है भाई, 17th क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, देखिए जरा ध्यान से, 17th क्वेश्चन जो है इसमें जब आप लिखा आपने 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स dx, ठीक। अब देखिए इसमें आपने प्रॉपर्टी लगाई, तो क्या है प्रॉपर्टी, a माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स ये आ गया, x जहाँ जहाँ है वहाँ a माइनस एक्स आया, तो यहाँ आ गया a माइनस एक्स। जब आप इसमें लिखेंगे x की जगह a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स जब आप लिखेंगे तो ऐसे होगा, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो देखिए a से कट गया, मतलब रूट एक्स आ गया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन कैसे हो गया, 0 to a माइनस एक्स, और ये डिनोमिनेटर क्या आ गया, रूट a माइनस एक्स, और ये हो गया रूट एक्स। जब आप ध्यान से देखिए इसको, तो ये डिनोमिनेटर और ये पहले डिनोमिनेटर सेम है, तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो इसका देखिए इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर ऐड होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए, कैंसिल हो गए, 1 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा, इधर आपका 2i है क्योंकि आपने ऐड किया था, तो i इक्वल टू कितना हो गया, 2i इक्वल टू कितना हो गया, a आ गया, तो ये हो गया a/2, इसका आंसर कितना हो गया, a/2, ये आंसर आ गया, ठीक है, a/2 आंसर आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा होगा लेकिन है वही। देखिए 7th क्वेश्चन, देखिए 7th क्वेश्चन क्या दिया, 0 to 1 x 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n dx, ऐसा दिया। हमने वही प्रॉपर्टी लगाई 0 to 1, तो ये x की जगह क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। अभी यहाँ तक a की जगह 1 है ना भाई, तो x की जगह a माइनस एक्स आता था, तो अब इधर 1 आ गया तो 1 माइनस एक्स आ गया। इसको जब आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये कितना बन गया, 1 माइनस एक्स, और ये क्या बन गया, x की पावर n, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, x की पावर n अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x रेज़ टू पावर n dx माइनस 0 to 1, इसका मल्टीप्लाई x की पावर n प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन तो इसका आता है ना भैया, x रेज़ टू पावर n का, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1, फिर 0 से 1 लिमिट लगा दीजिए, खत्म, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लिया ना, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखने में बड़ा है, मतलब ये 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन मैं बार बार अगर ना लिखूं, इसको डायरेक्ट लिख दूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए लॉग की प्रॉपर्टी लगाई मैंने इसमें, तो ये क्या हो गया, लॉग, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 है ना आगे, एक्स रेज़ टू पावर n, लॉग एक्स रेज़ टू पावर n क्या होता है, n लॉग x होता है ना, तो उसका वो कर दिया हमने। फिर लिख दिया लॉग साइन
2x dx, ठीक है। अब इसी को हमने फिर से सॉल्व करने की कोशिश की तो क्या हो गया, ये log, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x, और साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, ठीक है ना। अरे भाई log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है ना, तो बस वो कर दिया। अब जरा देखिए इसको, ये क्वेश्चन पाई बाई 2, इसमें क्या हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan हो गया, यानी कि ये कितना बचा, log tan x साइन अपॉन कॉस, और नीचे log 2 बच रहा है, 1/2, मतलब log 1/2 बच रहा है ना, तो इसको हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दीजिए, आप अलग लिख दीजिए इसको, माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। देखिए अभी भी अगर आपको बात नहीं समझ आ रही तो मैं इसको बताऊं, देखिए साइन से एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस tan हो गया, यानी कि ये फॉर्म ऐसी बनी, जरा मैं आपको बताता हूँ, log tan x अपॉन 2 ऐसे बना, तो मैंने इसको log m अपॉन n ऐसे लिख दिया, log m माइनस log n, ये ना ऐसे इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सपोज इसको आप अलग सॉल्व करिए, I1 ले लिया मैंने, अगर मैं इसको I1 ले लेता हूँ और मैं इसको सॉल्व करता हूँ log tan x dx, ओके, तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा देता हूँ तो क्या होगा, ये 0 to पाई बाई 2, तो मैं इसमें लिखूंगा log tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cot थीटा, तो मैंने cot x लिख दिया। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड था, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2i1 क्या होगा, 0 to पाई बाई 2। मैं अगर इसको ऐड करता हूं log tan x प्लस log cot x, तो क्या होगा, log m इंटू n, तो tan x और cot x का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा, 1, और log 1 क्या होता है, 0, इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया, 2i0 तो i1 0, मतलब इसका जब आपने इंटीग्रेशन किया तो ये पूरा 0 हो गया, और इसका क्या होगा भाई, log 2 आपने बाहर ले लिया, 1 का क्या होगा, माइनस का साइन है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, और ये log 2 बार x आया, x का इंटीग्रेशन मतलब 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और x में जब आपने लिमिट लगाई तो कितना हो गया, पाई बाई 2, तो कितना हो गया, माइनस पाई बाई 2 log 2। अब हो सकता है आंसर ऐसे ना लिखा हो तो आप ऐसे लिख दीजिए, पाई बाई 2 log 1/2, ये माइनस साइन जो है ना आपने एडजस्ट कर दिया, कैसे कर दिया, माइनस साइन इधर ले गए तो 2 की पावर हो गया -1, और 2 की पावर -1 मतलब ये देखिए, इधर देखिए जरा, 2 की पावर -1 मतलब हमने ऐसे लिख दिया 1/2, क्लियर, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए, ठीक है। अब देखिए एक मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और ले लूं, ठीक है। देखिए अब आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप x की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस एक्स, तो ये सेम जैसे अभी हमने सॉल्व किया ना 7th क्वेश्चन, वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या दिया, 0 to पाई बाई 4, ठीक है ना, तो इसको मैं लेता हूं, यहां लिख दूं मैं, ये एनसीईआरटी बुक का आपका 8th क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ इधर मैं लिख देता हूँ, 8th क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, ये है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए आई इसको हमने ले लिया, तो जब आप इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 0 to पाई बाई 4 ये आ गया log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, ओके। तो ये देखिए ये प्रॉपर्टी जब आपने यूज किया तो क्या हुआ, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan a माइनस b, tan a माइनस b या tan x माइनस y, जो भी आप लिखते हो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ओके। देन tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x dx, ओके। Now
द क्वेश्चन इज लॉग, देखिए 10 पाई बाई 4 मीन्स 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx. ओके, 0 to पाई बाई 4 लॉग एलसीएम लेके आपने सॉल्व कर लिया, ये हो गया 1 प्लस 10x और ये ऊपर अब क्या आया भाई, सिर्फ आया 2. एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 10x 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 कैंसिल हो गया. ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 to पाई बाई 4 2 dx और माइनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx. ओके, देखिए i इज इक्वल से ये आया log m अपॉन n, log m माइनस log n, सॉरी मैंने log नहीं लिखा, log m माइनस log n. ओके, ये तो देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, यही तो क्वेश्चन था हमारा ये, और इसको हमने i लिया था, तो देखिए ये क्या हो गया, i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 2 dx माइनस i. ये देखिए यही क्वेश्चन था ना, तो इसको हम i लेके चले थे, तो i हमने फिर इस माइनस i को आप इधर ले आइए, तो ये आ गया 2i इज इक्वल टू log 2, यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा x और 0 to पाई बाई 4. तो देखिए ये कितना आ गया, 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करिए तो पाई बाई 4 log 2. तो ये देखिए आपका आ गया i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2. देखिए ये आपका आ गया. आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए. ओके, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए. ओके, थैंक यू.